नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। February is here and this month is known as Heart Month. Valentine's Day is on February 14th. February is also Black History Month. जब हम ब्लैक कम्युनिटी को अचीवमेंट को हम याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इनको इस देश में स्लेवरी के लिए लाया गया था। Let us all get out there and attend the events and learn about Black History Month. आप सभी का फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। $200 बैक टू स्कूल सपोर्ट इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 162,292 छात्रों को सफलतापूर्वक 32.5 मिलियन का पे आउट किया है। परमानेंट सेक्रेटरी श्री गाउंडर का कहना है कि 20 जनवरी तक प्राप्त एप्लीकेशंस के पेमेंट्स का यह पहला चरण है। गाउंडर का कहना है कि 20 जनवरी के बाद प्राप्त एप्लीकेशंस के मूल्यांकन किया जाएगा और अगले सप्ताह बाद में पेमेंट किया जाएगा। वो कहते हैं कि माता पिता अब किसी भी वोडाफोन या डिजिटल आउटलेट से पैसे निकाल सकते हैं या एम पैसा या माई कैश पेमेंट स्वीकार करने वाले रिटेल आउटलेट्स पर आइटम खरीद सकते हैं। परमानेंट सेक्रेटरी माता पिता से स्कूल से संबंधित वस्तुओं को खरीदने के लिए जिम्मेदारी से धन का उपयोग करने का आग्रह करता है और यह सुनिश्चित करता है कि फरवरी में स्कूल शुरू होने से पहले छात्र प्रॉपर्ली इक्विप्ड रहेंगे। फिजी एयरवेज ने न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर में गंभीर बाढ़ के कारण ऑकलैंड के लिए और ऑकलैंड से अपनी उड़ानें को रद्द कर दिया है, जिसके कारण ऑकलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। फिजी एयरवेज ने पुष्टि की है कि यह उन ग्राहकों को अकोमोडेट करेंगे जिनकी यात्रा शुक्रवार और शनिवार को रद्द उड़ानों के परिणाम स्वरूप बाधित हुई है। एयरलाइन का कहना है कि सप्लीमेंट्री फ़्लाइट्स FJ413 पर पैसेंजर्स को कैटा करने जिसे शुक्रवार को ऑकलैंड के रास्ते से वापस जाना था, साथ ही FJ411 और 412 उड़ानें जो शनिवार को निर्धारित करेगा। फिजी एयरवेज का कहना है कि ऑकलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खुले होने की पुष्टि मिलते ही वो प्रभावित यात्रियों को उड़ानों के फिर से शुरू होने के बारे में सूचित करेंगे।
अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा ने फिजी करेक्शन सर्विसेज की एक्टिंग कमिश्नर बनने वाली पहली महिला अधिकारी सलोते पनापासा को बधाई दी है। एजी ने पनापासा से मुलाकात की और उनकी नई पोजीशन के लिए शुभकामनाएं प्रकट की। पनापासा 37 वर्ष पहले फिजी करेक्शन सर्विस में शामिल हुए थे जब उन्होंने नसीनु सेकेंडरी स्कूल में अपनी फॉर्म 6 की शिक्षा प्राप्त की थी। उसने एक प्रिजन ऑफिसर के रूप में शुरुआत की। धीरे धीरे रैंक के माध्यम से बढ़ते हुए ऑफिसर इंचार्ज, वुमेन्स करेक्शन सेंटर के अधिकारी, कमांडमेंट, चीफ लॉजिस्टिक ऑफिसर, सुपरवाइजर, सेंट्रल डिवीजन, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, स्टाफ ऑफिसर कॉर्पोरेट सर्विसेज, असिस्टेंट कमिश्नर कॉर्पोरेट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑपरेशंस के रूप में काम किया था। एक्टिंग कमिश्नर के चीन के अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक में उन्होंने अपनी स्टडीज़ पूरी की थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस कमीशन की सलाह पर प्रेसिडेंट रातू विलियम कोतनीवेरे ने कमिश्नर ऑफ पुलिस सितिवेन गिलिहो और कमिश्नर ऑफ फिजी करेक्शन सर्विसेज के आयुक्त फ्रांसिस कीन को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। यूकी फोंग चिउ को एक्टिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है। फिजी पुलिस फोर्स का ध्यान सभी फिजियंस और विजिटर्स की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। एक नए एक्टिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस यूकी फोंग चिउ ने प्रेसिडेंट रातू विलियम कोतनीवेरे द्वारा उनकी नियुक्ति के बाद कहा है। एक्टिंग कमिश्नर का कहना है कि वह अपॉइंटमेंट के लिए सम्मानित है और आभारी है और अपना आश्वासन देते हैं कि पुलिस फोर्स हमेशा फिजियंस की देखरेख करेगा। उन्होंने मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड इमिग्रेशन पीओ तिकंदुअ से भी मुलाकात की और कहा कि पुलिस फोर्स लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था का देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि वे दुआवदा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत भी कम्युनिटी पुलिसिंग दृष्टिकोण को मजबूत करने पर काम करेगा। फिजी फर्स्ट डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट रातू नंगामा ललम्बलावू ने नोटिस दिया है कि डॉक्टर रेड्डी की सीट अब कॉन्स्टिट्यूशन की धारा सेक्शन 63 सब सेक्शन 1A के तहत खाली है। रातू नंगामा ने पुष्टि की है कि फिजी फर्स्ट सरकार के दौरान फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट ने गुरुवार को संसद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा की वजह के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फिजी फर्स्ट के उम्मीदवार पेनियोनी रावू नवावा डॉक्टर रेड्डी की जगह लेने के लिए तैयार है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्रोफेसर बीमन प्रसाद जल्द ही एक फिस्कल रिव्यू कमेटी नियुक्त करेंगे। मंत्री ने शुक्रवार सुबह फिजी ऑस्ट्रेलिया बिजनेस काउंसिल के ब्रेकफास्ट में यह घोषणा की है। प्रोफेसर प्रसाद का कहना है कि कमेटी 10 से 12 लोगों को लेकर बनेगी और उन्हें ओवरऑल इकोनॉमिक मैकेनिज्म को देखने के काम सौंपा जाएगा। प्रसाद कहते हैं कि सरकार सस्टेन्ड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजट चाहती है। उनका कहना है कि यह पॉलिसी मेकिंग का एक पहलू है जो सरकार चाहती है। कंदावू में 7 खेतों से उखाड़े गए 1 टन के करीब गांजा को अदालत के ऑर्डर्स के बाद जला दिया गया है। चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर एक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवाइन ड्रीव और वरिष्ठ अधिकारियों का एक टीम इस सप्ताह शुरुआत में कंदावू पुलिस स्टेशन स्थित ड्रग ऑपरेशन टीम के दौरा किया और गांजा के पौधे को डिस्ट्रॉय किया। एक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ड्रीव ने कंदावू में स्थित अधिकारियों और ड्रग ऑपरेशंस में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। एक्टिंग एसीपी ड्रीव ने अधिकारियों से आइलैंड पर कम्युनिटी पुलिसिंग एंगेजमेंट्स को मजबूत करने और आह्वान किया है क्योंकि यह द्वीप पर इलिसिट ड्रग ट्रेड पर रोक लगाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। शनिवार सुबह टोफिनो बीसी के पास 4.0 मैग्नीट्यूड का एक earthquake आया था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह सर्फ टाउन के पश्चिम में 194 किलोमीटर दूर सुबह 8 बजे के ठीक बाद हुआ था। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। कोई चोट या क्षति की सूचना नहीं मिली थी। मेट्रो वैंकूवर और फ्रेजर वैली के लोगों ने पिछले सप्ताह टेम्परेचर में भारी गिरावट देखा। शुक्रवार को एक स्पेशल वेदर स्टेटमेंट जारी किया गया था। ठंड के अलावा लोअर मेनलैंड में हवा और चलेगी, जिससे और भी ठंड महसूस हुआ। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना था कि साउथ कोस्ट पर तापमान सामान्य से 5 या 10 डिग्रीज कम हो गया था। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ
खेलकूद की जगत से जानकारी। HSB सेवन्स के अंतर्गत सिडनी सेवन्स पिछले सप्ताह जारी रहा। वुमेन्स फिजियाना साइड 6 पोजीशन पर थे सिडनी सेवन्स में जब उनकी हार ऑस्ट्रेलिया से 36-12 से हुआ। मेंस फिजी टीम ने पूल प्ले के अंतर्गत टोंगा को 52-7 से पराजित किया, 54-0 से जापान को पराजित किया। फ्रांस और फिजी के बीच में जो खेल हुआ उसमें फिजी की जीत फ्रांस से 19-12 से हुआ। क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड ने सामोआ को 12-0 से पराजित किया। साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड को 26-12 से पराजित किया। उधर फिजी ने ग्रेट ब्रिटेन को 26-14 से पराजित किया और ऑस्ट्रेलिया की हार फ्रांस से 17-14 से हुआ। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और फ्रांस के बीच में खेल हुआ जिसमें न्यूजीलैंड ने फ्रांस को 36-5 से पराजित किया। साउथ अफ्रीका ने फिजी को 31 पॉइंट्स टू 12 से पराजित किया। थर्ड प्लेस पर फिजी ने फ्रांस को 29 पॉइंट्स टू 5 से पराजित किया। न्यूजीलैंड की शानदार जीत फाइनल में साउथ अफ्रीका से 38-0 से हुआ। अगला टूर्नामेंट LA सेवन्स होने जा रहा है जो फरवरी 25 और 26 को होगा। वैंकूवर सेवन्स मार्च 3 और 5 को होगा। वैंकूवर कनक्स पिछले बुधवार को जो खेल खेले थे उसमें उनकी हार हुई थी। शुक्रवार को वैंकूवर कनक्स की जीत 5-1 से कोलंबस ब्लू जैकेट्स के खिलाफ में हुआ। अगला मैच न्यू जर्सी डेविल्स के साथ में होने को है। पॉइंट्स टेबल पर पैसिफिक डिवीजन में वैंकूवर 6 पोजीशन पर है। 49 गेम्स के बाद उनके पास 43 पॉइंट्स है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद प्रसाद जी। अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ है और आप न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए और हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। We will continue our conversation with Dr. Satendra Prasad ji, who was in town. It was so kind of him to stop by our studio, and in this chat, we will talk about the settlement of Fijians in Metro Vancouver and what he sees as outsider regarding our community and some of the challenges our community members are facing in the fast growing Fijian community. Have a look. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बुला फिजी। जहाँ पर लास्ट वीक हमने ये जो इंटरव्यू डॉक्टर सत्येंद्र के साथ में कर रहे थे, अब उनको हम और कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा फिजी से हम यहाँ पर वैंकूवर में लाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि जैसे आप फिजी से, यू आर वेरी क्लोज टू फिजी। फिजी का पॉपुलेशन न्यूयॉर्क में है बट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप सरी में आते हैं तो हमारा 78,000 पीपल आर लिविंग इन सरी विद द फिजियन, हमारे फिजियंस जो है। तो व्हाट चेंजेस डू यू सी? आप क्या देख रहे हैं कि हमारे जो फिजी वाले प्रोग्रेस तो किया, बहुत प्रोग्रेस किया, एक घर लिया, 2 घर लिया, दो कार ली, 2 जॉब किया, पैसा भी हो गया, सभी चीज़ हो गए। सो डू यू थिंक कि जो हमारे फिजी वाले यहाँ पर बसे हुए हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस यू सी? आई मीन व्हाट आर द स्ट्रेंथ आपने फिजी वालों को यहाँ पर देखा, और व्हाट इज ऑल्सो द डाउनफॉल एज अ पर्सन हु जस्ट कम्स विद योर थ्रू डिफरेंट लेंसेज, राइट? जी, एक बार फिर से नमस्कार कमीला जी। अब आपको मालूम है मैं एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस का हूँ और एम्बेसडर रिस्पॉन्सिबल कनाडा और अमेरिका का भी हूँ। तो मैं और मैक्सिको के भी अपने जहाँ जहाँ कम्युनिटी है, फिजियन कम्युनिटी में आते जाते रहता हूँ जितना हो सके, और बहुत खुशी लगता है। मैं सिंसियरली कहना चाहता हूँ कि एवरी टाइम मैं वैंकूवर आता हूँ, यहाँ पर बहुत खुशी लगता है अपने लोग से मिलकर, और सभी इंडिजिनस इतोकेई और इंडो फिजियंस और सभी कम्युनिटी को यहाँ पर देखकर बहुत बहुत खुशी लगता है। और ये भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कम्युनिटी इतना साइजेबल है, इसे छोटी नहीं। आप 70,000 को जोड़ रहे, अगर आप 70,000 फिजी पे डाल दे तो ये लोटोका सिटी से बड़ा रहेगा। उतना लोग तो हमारे लोटोका में नहीं रहते जितना यहाँ पर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सभी समय हम मिलते हैं अपने फिजियंस को, or we celebrate their success every time, and you are so successful in Vancouver, in other parts of Canada bhi, and we celebrate that
each time बॉबी नायकर को देखिए और उसका चेन और सभी लोग को स्पोर्ट्स में हम देखते हैं और रग्बी टीम भी आ रही है अभी। जी मार्च में रग्बी टीम भी, इस टाइम गर्ल्स विल बी प्लेइंग टू। सही और फिर मैं कम्युनिटी में इंटरेक्ट करता हूँ। शादी हुआ, जैसे आपका फंड रेजिंग था थोड़ा दिन पहले, और कहीं मरगी वगैरह है, ये और लोगों से बातें करता हूँ। तो बिसाइड सक्सेस ये भी कभी कभी सोच लगता है कि शायद कुछ कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स भी हो, स्पेशली यंग पीपल का। इस पे हमें और ध्यान देना चाहिए। हम जो फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स है जो फिजी में बड़े हुए हैं, उनका बच्चे जब दूसरा देश में पैदा होता तो वो सोचते शायद वो फिजी की तरह सब कुछ चलेगा, यहाँ पर तो ऐसे नहीं चलता है। तो पेरेंट्स को अडेप्ट करने में शायद मैं नोटिस किया कुछ लोग को तकलीफ है, अपने बच्चे को वो फिजी की तरह बढ़ाना चाहते, तो वो तो नहीं यहाँ पर होगा। और दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि एक्सपोजर टू ड्रग्स वगैरह, गैंग्स, ये सब चीज़, ये समस्या तो वैंकूवर का नहीं है, अमेरिका भर में सभी जगह है। और इस पे हमें बातें करना चाहिए। और कम्युनिटी का जो मंडली होगा या मॉस्क होगा, जो भी वहाँ पर ये सब बातें करना चाहिए कि बच्चे के ऊपर जब प्रेशर्स रहते हैं और तकलीफ आती है तो किस तरह कम्युनिटी और एल्डर्स और हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह क्या क्या सहायता दे सकता है। मुझे मालूम है कि आपका सरकार में ढेर सिस्टम्स ऑफ एक्सेसिंग सपोर्ट है, सोशल सर्विसेज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब है, लेकिन शायद कुछ पेरेंट्स को ये सब मालूम नहीं होगा कि कैसे एक्सेस करे ये सब। तो अनलेस आप दूसरों से बातें करेंगे और दूसरे शेयर करेंगे एक्सपीरियंसेस, तो वो किस तरह अपने बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। तो मैं ये आपके मीडियम द्वारा खास संदेशा देना चाहता हूँ कि प्लीज़ फेलोशिप क्रिएट करें, कम्युनिटी क्रिएट करें, जिसमें जहाँ जहाँ हम सोचते हैं कि कुछ हमारे बच्चे पे प्रेशर्स है, उसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आखिरी जो ऑब्जर्वेशन पे बातें करना चाहता हूँ, रियली बहुत एक्साइटिंग है। वी सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ यंग फिजियन कैनेडियंस। बहुत, मैं तो कहाँ देखा हूँ, बड़े बड़े काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर में, यूनाइटेड नेशंस, जहाँ जहाँ पर, और इट्स सो फैंटास्टिक। दूसरा तरफ बट काफी बच्चे लोग वो सब नहीं छू पाते हैं, वो फीलिंग्स। तो क्या उनको रोकता है क्या, ये मैं तो नहीं इस पे कमेंट कर पाऊंगा कि किस तरह से उनका फैमिली में या फ्रेंड्स में या यूनिवर्सिटीज़ में ये सब एक्सेस नहीं मिलता होगा, कि क्या बॉटलनेक्स है। तो मैं खास कर आपके मीडियम द्वारा फिर से ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स को कि हम इंश्योर करें कि सभी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज, रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कनाडा में या इंटरनेशनली, या शायद वो फिजी में बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब की इस पे एक्सपोजर है कि बच्चे अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर सके। और बट ओवरऑल मेरा इम्प्रेशन तो बहुत सुपर पॉजिटिव है, जिससे मैं पहले भी कहा। और यहाँ पर आपके इतना टैलेंटेड फिजी का म्यूजिशियंस लोग हैं, जैसे कैसियस भाई हुआ, आजकल मैं एक भजन सुनने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। और जैसे लगता है आप फिजी में बैठे हैं, उससे और अच्छा लगता है। They have a huge responsibility कि अगर आपका बच्चा कुछ है या घर नहीं आता या सोता नहीं, काम नहीं है, बड़े बड़े फैंसी कार वगैरह चला रहे हैं, तो मे बी ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। ये नहीं कि अपने आप में उसको कहाँ से पैसा आता है ना, क्वेश्चन दैट, राइट। लेकिन कभी कभी हम चुप जाते हैं, वो वैसे बात करते नहीं हैं कि
उनका लाइफस्टाइल क्या है, जी, राइट? हम जो कुछ बोल देते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, काम कर रहा हूँ, कैसा काम, और उससे ज़्यादा हम बात करते ही नहीं. तो हमें ओपन कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जी, ये आपने बहुत हेवी बात कही है. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सरल बात है एक तरफ से, लेकिन शायद स्पेशली हमारे जनरेशन लोग को वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट. या अपने बच्चे से खुले में बात करे और ऐसा रिलेशनशिप रहे कि उन पे जब प्रेशर्स रहता है वो खुले में बात कर सके. जो भी हो उनका प्रेशर, शायद तो प्यार वगैरह में, लव या वर्क प्रेशर्स. और मैं तो ये देखा हूँ, अब तो उम्मीद हो गया कि बच्चे जिस प्रेशर पे बढ़ रहे हैं, आई नो, इट इज जस्ट रिलेंटलेस. Yeah. रिलेंटलेस. उनका यूनिवर्सिटीज में क्या करने, उसका एंट्री मार्क्स इतना हाई रहता, स्कॉलरशिप्स एक्सेस करने का एंट्री मार्क्स इतना, फिर उसके बाद में सभी अच्छी अच्छी नौकरी जैसे लॉटरी की तरह होता है, इतना डिफिकल्ट टू गेट अ लेग अप. और जब आप अच्छी ऑक्यूपेशन में आ जाए, देन टू मूव अप, मूव आउट एंड एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज, जस्ट सो मच प्रेशर. चैलेंजेस बहुत और ज़्यादा हम है. लोग खास करके जो लोग फीजी में हम बड़े हुए, हमारे पास तो स्किल और सोफिस्टिकेशन भी नहीं है कि हम समझ पाए इन बच्चे पे क्या हो रहा है. तो ये एक तो हमें खुद बदलना होगा. मैं सब पेरेंट्स लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुद बदले और एम्पैथी और समझने की कोशिश करें कि बच्चे किस प्रेशर और किस माहौल में बढ़ रहे हैं और कितना एक्सट्रीम मल्टीपल प्रेशर्स एक समय उनके ऊपर आ रहा है. तो ये एक बात है. और दूसरा, हम तो यहाँ, आप लोग कनाडा में हो और सभी लोग काम कर रहे हैं, माँ भी काम कर रहा, पिताजी भी काम कर रहा, बच्चे भी शायद काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं. तो समय के जितना प्रेशर समय के ऊपर है, वो भी एक बहुत जरूरी intense. है. कम समय मिलता है साथ रहने को, कम समय मिलता है कि सोशल इंटरेक्शन और अपने रिश्तेदार या फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें गपशप, वैसे जस्ट इन अ रिलैक्स एनवायरनमेंट. तो ये भी हमें अडेप्ट करना, समय निकालना पड़ेगा और स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा. तो जो एल्डर्स है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते घर में ना, और कम्युनिटी लीडर्स जैसे हुआ और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, इन सब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसके बारे में और अच्छी तरह बातें करें और समझें. और जहाँ जहाँ पर आप लोग महसूस करते हैं कि कुछ सपोर्ट कर सकते हो कुछ स्ट्रगलिंग फैमिली या पेरेंट्स को, तो जो हो सके वो करे. सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, फिजियन कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी है, यहाँ पर बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है. लेकिन जब हम अपने बच्चे को सभी कहते हैं बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा था हमारा इंडिया, फिजी जहाँ भी से आए, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जब हम बच्चों के लिए कंट्री में आए तो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. जी, आपने बिल्कुल सही कहा. और मैं ये भी उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम जो है फिजी इन फोकस, ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारी कम्युनिटी के लिए, कि इसके माध्यम से हम लोग ऐसे बातें कर सके. और मैंने देखा आपके प्रोग्राम में आपने साइकोलॉजिस्ट वगैरह लोग के साथ सेशंस किए. इस प्रॉब्लम के बारे में और बातें करना चाहिए, मुझे ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. और साथ साथ में हमारा यूथ का प्रोग्राम भी है, विधि वाइब्स, जो शैनन करती है, यू नो, या उसके बारे में उसको उसमें भी बोलो कि आकर बैठें, बात करें. और द होल पॉइंट ऑफ दैट प्रोग्राम कि हमारे बच्चे का क्या इशू है, कम एंड टॉक अबाउट इट. देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स इन द कम्युनिटी टू. सो इसी के साथ साथ में जब टाइम की ओर मैं देखती हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे स्टूडियो. जब भी आप आए, this is yours. You are always welcome to come here, always welcome to give your views, point and talk to the audience. Thank you so much. Thank you very much, Kamila ji. Namaskar. और again, my best wishes for a great year ahead. सभी Fiji in Focus program के listeners को नमस्कार. Thank you. हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है, लीजिए देखिए. हैव योर पेन एंड पेपर रेडी, प्लीज मेक अ नोट.
Mouth-watering chicken chop suey food drive in aid of girls soccer team is taking place on Saturday, February 4th, 2023 at 8474 116 A Street in Delta from 12 until 4 p.m. Cost is only $10 each. All proceeds to go to the girls soccer team to Fiji in July 2023. For tickets and more information, please call Ronald at 604-789-8885. Rugby Sevens will be at BC Place from March 3rd to 5th. There'll be over 60,000 fans, 352 players, and 28 teams playing. It will be a one epic weekend. Please join us there. Reserve your seat now. Tickets at canadasevens.com. Canadian Empowered Women of Fiji Foundation is doing fundraising event for Heart and Stone Foundation of Canada for Valentine's Day dinner and dance at Kanna Banquet Hall on February 11th at 6:30 p.m. Tickets are only $40 per person. And for tickets and more information, please call 604-825-8261 or 604-831-0240. फरवरी 6 को पिक सोसाइटी एक मेगा जॉब फेयर करने जा रही है स्टार्टिंग एट 10 a.m. at Italian Cultural Center in Vancouver, 3075 Slocan Street in Vancouver. There will be over 100 exhibitions and thousands of people will attend the job fair. For more information, please call Lily Dundral at 604-596-7722 extension 331. हमारे पास इतना ही समय था. अब हम सभी से विदाई लेना चाहते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए. हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया है. फिजियन फोकस से ऐसे ही आप जुड़े रहे. इस शो को आप देख सकते हैं every Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजियन फोकस को देख सकते हैं. प्लीज प्रेस लाइक बटन. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर. एशियन पल्स टीवी 3 और शो भी दिखाते हैं on every Wednesday at 2:30 p.m. Thursday at 8:30 p.m. Saturdays at 5:30 p.m. Kamila Singh Talk Show on every Monday at 10 a.m. Sundays at 5:30 p.m. VT Vibes TV on Thursdays at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all our shows. अब हमारे मुलाकात होगी next week on Tuesday at 10 p.m. only on Shah. मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा. नमस्ते.